हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो। और आज आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट बुक और इट्स नेम इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, एनी फ्रैंक जैसे लगा है, आई थिंक शी वाज आल्सो फ्रैंक। सही मायने में फ्रैंक गर्ल थी ना, नेम उसका एनी था। और देखिए, एनी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929। 12 जून 1929 को एनी फ्रैंक का जन्म हुआ। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज 4। फ्रैंकफर्ट में वह जब तक रही जब तक वह 4 वर्ष की थी। आफ्टर दैट हर फादर वेंट टू हॉलैंड इन 1933। उसके पापा 1933 में हॉलैंड चले गए। हर मदर वेंट विद हिम हॉलैंड इन सितंबर। और सितंबर मंथ में उसके पापा के पास उसकी मम्मी भी हॉलैंड चली गई। आफ्टर दैट एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट वर सेंट टू आचन टू स्टे विद देयर ग्रैंडमा। एनी 1933 में हॉलैंड जब उसके पेरेंट्स चले गए एनी फ्रैंक के, तो एनी फ्रैंक की एल्डर सिस्टर मार्गोट और एनी फ्रैंक को आचन भेज दिया गया, जहां उनकी ग्रैंड माँ रहती थी। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। एंड मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और दिसंबर मंथ में मार्गोट भी हॉलैंड चली गई। एंड एनी फॉलोड इन फरवरी। और फरवरी में एनी फ्रैंक भी हॉलैंड चली गई। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट, शी वेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6। आफ्टर गोइंग टू हॉलैंड एनी फ्रैंक जॉइंड द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और जब तक उस स्कूल में पढ़ती रही जब तक वह 6 वर्ष की हुई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, अभी तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नेक्स्ट, हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। 1942 में एनी फ्रैंक की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। व्हेन एनी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। और उस समय एनी फ्रैंक केवल 13 ईयर्स की थी। नेक्स्ट, शी लव्ड टू हर क्लास टीचर कपरस वेरी मच। कपरस नाम की एक लेडी टीचर थी एनी फ्रैंक के स्कूल में, जो एनी फ्रैंक से बेइंतहा प्यार करती थी। एंड एनी फ्रैंक आल्सो लव्ड टू हर। जब एनी फ्रैंक ने स्कूल छोड़ा तो कपरस की आंखों में आंसू थे। कपरस अपनी क्लास टीचर की आंखों में आंसू देखकर एनी फ्रैंक भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। वो भी रोने लगी, क्योंकि एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे एनी फ्रैंक एंड कपरस ऑफ हर क्लास टीचर। ओके स्टूडेंट, अभी तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नेक्स्ट, मिस्टर किशिंग वाज हर मैथमेटिक्स टीचर। ये मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा स्टूडेंट। फर्स्ट आई वांट टू से दैट व्हेन एनी फ्रैंक वाज 13 ईयर्स ओल्ड देन शी हैज़ अ टॉकेटिव नेचर। वो बहुत बातूनी लड़की थी, बातें बनाना जानती थी, ज़्यादा बातें किया करती थी। इसीलिए क्या होता है, उसके जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वे उससे नाराज़ रहते थे। अब देखिए, एनी फ्रैंक जिस एटमॉस्फेयर में रहती थी वहाँ उसके चाची थी उस परिवार में, उसकी एल्डर सिस्टर थी, और भी मेंबर थे, फैमिली मेंबर। और कहा जाए तो 30 पीपल ऐसे थे उस एटमॉस्फेयर में, उसके जो सर्किल में थे, जिन्हें वो फ्रेंड्स कहकर बुला सकती थी। बट शी वाज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई विद एनी पर्सन एज अ गुड फ्रेंड। सो शी वांट टू अ न्यू फ्रेंड। सो ही थॉट दैट शी विल मेक अ न्यू फ्रेंड फॉर हर डायरी, टू हर डायरी। वह उसने सोचा कि मैं क्यों ना डायरी राइटिंग शुरू करूं
लेकिन डायरी राइटिंग आप जानते हैं स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा राइटिंग स्किल में, ग्रामर में डायरी राइटिंग सिखाई जाती है बच्चों को। डायरी राइटिंग में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए बताया जाता है। तो एनी फ्रैंक ने सोचा कि मैं एक अपनी डायरी बनाऊं, क्योंकि जो पेपर होता है वो व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा धैर्यवान होता है। एक व्यक्ति से हम ऐसी बातें नहीं कह सकते जैसी पेपर पर नोट डाउन कर सकते हैं, वो किसी से इसके बारे में कोई शिकवा या शिकायत नहीं करता है। सो फर्स्ट टाइम शी बिगेन टू राइट अ डायरी ऑन सैटरडे 20 जून 1942। उसने सबसे पहले डायरी को अपना मित्र बनाया और डायरी को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। सैटरडे का दिन था और 20 जून थी 1942 में। और उसने जो अपनी इस नया फ्रेंड बनाया, नया फ्रेंड कौन था स्टूडेंट? एनी फ्रैंक की डायरी। और उसने उस डायरी का नाम रखा किटी। क्या नाम रखा? किटी। सो नाउ किटी वाज हर बेस्ट फ्रेंड। अब किटी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। किटी में जो उसने फर्स्ट टाइम नोट किया वो मैं बता चुका हूँ आपको। सैटरडे 20 जून 1942 को सबसे पहली सूचना दर्ज की। किटी कक्षा में होती है, कक्षा में शोरगुल मचा हुआ है, जो कक्षा के स्टूडेंट हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस किस बारे में कर रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स अ कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑफ द टीचर्स। क्योंकि अध्यापकों की एक मीटिंग होने वाली थी और उसमें निर्णय लिया जाना था कि किस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए और किस बच्चे को पिछली कक्षा में रोक लिया जाए। कई सारी फ्रेंड्स थी एनी फ्रैंक की जो बोल रही थी, आपस में शर्त भी लगा रहे थे स्टूडेंट कि तुम पास हो जाओगे, ये पास हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। एनी फ्रैंक की जो सहेलियां थीं वो कह रही थी कि आप पास हो जाओगी, आप उसमें पास हो जाओगी, आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगी। तो एनी फ्रैंक बोलती है देयर वर 9 टीचर इन द क्लास ऑफ एनी फ्रैंक। जो उसको टीच करते थे 9 टीचर थे, जिनमें से 7 जेंट्स टीचर थे और 2 लेडी टीचर्स थी। सो गाइज देयर वाज नो एनी प्रॉब्लम टू एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बस और केवल एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी मैथमेटिक्स के टीचर से। तो एनी फ्रैंक को मैथमेटिक्स में सस्पेंस बना हुआ था कि मैं अदर सब्जेक्ट में तो पास हो सकती हूँ बट आई हैव सम डाउट इन द मैथमेटिक्स। बिकॉज मैथमेटिक्स के जो टीचर थे बूढ़े व्यक्ति थे और मिस्टर कीशिंग उनका नाम था और वे हमेशा नाराज़ रहते थे एनी फ्रैंक से। बिकॉज एनी फ्रैंक हैड अ टॉकेटिव नेचर। वो बातूनी लड़की थी और बातें अच्छा मिला लिया करती थी। जब मैथमेटिक्स वाले सर क्लास में लेक्चर दिया करते थे तो ज़्यादा बातें मिलाया करती थी। तो एक बार बड़े रुष्ट ये नाराज़ हुए मिस्टर कीशिंग और उन्होंने उस एनी फ्रैंक को एक ऐसे लिखने के लिए दिया, ओवरवर्क दिया होमवर्क से, और एक ऐसे भी राइट करने के लिए दिया। और ऐसे का टाइटल था चैटर बॉक्स, बातूनी बक्सा। एनी फ्रैंक ने बहुत कुछ सोचा लेकिन ऑर्डर था टीचर का, फॉलो करना था। उसने एक ऐसे राइट किया, टीचर को सबमिट करा दिया। नथिंग नाउ बट आफ्टर दैट फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, फिर थर्ड लेक्चर में जाकर फिर नाराज़ हो गए मिस्टर कीशिंग और उन्होंने फिर एक ऐसे राइट करने के लिए दिया बातूनी बक्से पर। फिर एनी फ्रैंक उसको कंप्लीट करके लाई, सर को सबमिट कराया। बट आफ्टर दैट एट द लास्ट जब मिस्टर कीशिंग ज़्यादा नाराज़ हुए तो उन्होंने फिर और ज़्यादा वर्क दे दिया और अब की बार काफ़ी बड़ा लगभग 3-4 पेज का ऐसे राइट करने के लिए एनी फ्रैंक को दे दिया। तो गाइज एनी फ्रैंक की एक क्लासमेट थी गर्ल, उसका नाम था सैनी, और सैनी वाज सो इंटेलिजेंट गर्ल। सो शी एडवाइज टू एनी फ्रैंक राइट दिस ऐसे इनटू द पोएटिक वे। उसने उसको एडवाइज़ किया कि एनी अब की बार
क्यों ना इसे पोएटिकल वे में लिखा जाए ऐसे को, क्योंकि उस अब की बार जो टॉपिक सर ने दिया था उसमें लगता था कि जो मिस्टर कीसिंग थे वो एनी फ्रैंक को कुछ मूर्ख बनाना चाहते थे, एनी फ्रैंक से कुछ मजाक टाइप करना चाहते थे। इस प्रकार का टॉपिक एनी फ्रैंक को दिया था। बट स्टूडेंट, जो एनी फ्रैंक की फ्रेंड थी सैनी, जब उसने एडवाइज किया कि आप इस ऐसे को पोएटिकल वे में लिखो और मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो उसने पोएटिकल वे में वो ऐसे राइट किया और उस ऐसे में बताया कि एक हंस था और एक हंसनी थी, यानी एक बत्तख थी, एक बत्तखा था और उनके 3 बच्चे थे। और एक दिन बत्तखा ने अपने तीनों बच्चों को गर्दन काट कर मार दिया और उसका रीज़न था ये कि वो बच्चे ज़्यादा बोला करते थे, इसलिए बत्तखे ने उन बच्चों को मार दिया। नाउ एनी फ्रैंक सबमिट द ऐसे टू द टीचर। जब मिस्टर कीसिंग ने इस ऐसे को पोएटिकल वे में इसको पढ़ा तो पूरी कक्षा को सुनाया और उसके बाद दूसरी कक्षाओं को भी सुनाया। उसमें दर्शाया था एनी फ्रैंक ने कि बोलना, बात करना तो एक विद्यार्थी का अधिकार है और बच्चे को क्लास में बोलना चाहिए, तर्क और वितर्क करने चाहिए। उस बत्तखे को शायद बच्चे का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगा, इसलिए उस बत्तखे ने अपने तीनों बच्चों को गर्दन काट के मार दिया। एनी फ्रैंक के इस पोएटिकल ऐसे से मिस्टर कीसिंग पर इतना प्रभाव पड़ा कि अब उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था और उनके व्यवहार के परिवर्तन के कारण एनी फ्रैंक के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया और फिर उसने बातें बनाना कुछ कम कर दिया। अब परिवर्तन हो गया था पूर्ण रूप से शिक्षक में और एनी फ्रैंक में। योर लविंग एनी फ्रैंक, ये इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट। डायरी का नाम आपको मैंने बता दिया है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी किटी, ये उस डायरी में नोट किया था एनी फ्रैंक ने और ये था कंप्लीट सेंस ऑफ द चैप्टर एंड आई वांट टू से समथिंग अबाउट द चैप्टर। स्टूडेंट कि इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो MCQs क्वेश्चंस की होगी, लगभग उसमें 10 या 15 क्वेश्चन होंगे और उनके 4 ऑप्शंस होंगे जो आपको पिक आउट करने हैं करेक्ट आंसर, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस द बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर। और एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ट्राई कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको मैं समय समय पर और वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाने का काम करेंगी। और मेरी आपके लिए मंगल शुभकामनाएं हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में आपके सबसे और सबसे ज़्यादा अंक आए, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।